अभिशप्त हवेली एक खौफनाक कहानी जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिटा देती है। रवि एक उभरता हुआ वीडियोग्राफर था जो पर हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाकर मशहूर हो रहा था। वह असली घटनाओं पर आधारित कहानियां खोजता और फिर उन्हें अपने अंदाज में पेश करता। इस बार उसे एक ऐसी जगह के बारे में पता चला जिसने उसके अंदर के खोजी स्वभाव को जगा दिया। उत्तराखंड के एक सुदूर गांव में स्थित यह हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि यहाँ जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। गांव वालों का मानना था कि हवेली में ठाकुर परिवार की आत्माएं अब भी भटक रही हैं। रवि को इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। वह मानता था कि डर सिर्फ इंसान के दिमाग में होता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार वह ऐसी चीजों का सामना करने वाला है जो उसकी कल्पना से भी परे होंगी। गांव में पहुंचते ही रवि को एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। सड़कें सुनसान थीं, लोग खिड़कियों से झांकते थे, लेकिन कोई उससे सीधे बात नहीं कर रहा था। उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति रामदयाल से हवेली के बारे में पूछा। रामदयाल ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटा, वहां मत जाना। ठाकुर हवेली में जो भी गया जिंदा नहीं लौटा। पिछले 5 सालों में 3 लोग वहां गए और उनकी लाशें तक नहीं मिली। रवि ने हंसते हुए कहा, बाबा, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं बस एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, भूत पकड़ने नहीं। रामदयाल ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, अगर जाना ही है तो एक चीज याद रखना, वहां रात में आईना मत देखना। रवि को यह अजीब लगा, लेकिन उसने इसे मजाक समझा। उसने अपने कैमरा और टॉर्च उठाए और रात में हवेली जाने का फैसला कर लिया। हवेली में पहला कदम रात के 11 बजे। हवेली के बाहर खड़ा रवि अंदर जाने के लिए तैयार था। उसने एक बार चारों तरफ देखा। चारों ओर घना जंगल था, हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर कहीं उल्लू बोल रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा धक्का देकर अंदर चला गया। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे लगा कि उसने किसी चीज पर पैर रखा है। उसने नीचे देखा, वहां एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। जब उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो तस्वीर पर दिखा एक छोटी बच्ची का चेहरा, जिसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे वह किसी चीज से बहुत डर गई हो। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा। हवेली में घुप अंधेरा था, दीवारों पर जाले लगे थे और हर तरफ धूल ही धूल थी। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन में कुछ हलचल हुई। स्क्रीन पर एक परछाई दिखी, एक औरत की। लेकिन जब उसने आंखें उठाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। रवि ने रिकॉर्डिंग चेक की। कैमरे में सफेद साड़ी पहनी एक औरत दिख रही थी, जिसके लंबे बाल थे और चेहरा धुंधला था। हवेली के अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें पुराने फर्नीचर और दीवारों पर धुंधली तस्वीरें थीं। अचानक घड़ी खुद ब खुद चलने लगी और 3 बार घनघनाई। रवि ने अपनी टॉर्च झूले की ओर घुमाई। झूला धीरे धीरे खुद ब खुद हिल रहा था। फिर अचानक, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक पुरानी किताब खुद ब खुद जमीन पर गिर गई। रवि ने टॉर्च मारी तो देखा, उस किताब के कवर पर खून से लिखे शब्द थे, भागो वरना मर जाओगे। रवि अब थोड़ा घबराने लगा था। उसने खुद को संभाला और खुद से कहा, यह बस मेरे दिमाग का खेल है। लेकिन फिर उसने अपने कैमरे में देखा, वहां एक आईना था और उस आईने में उसके अलावा कोई और भी दिख रहा था। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक आईने में दिख रही छवि ने अपनी आंखों से खून टपकाना शुरू कर दिया। रवि डर के मारे पीछे हटा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। तभी हवेली में एक गूंज उठी, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। रवि ने अपने कैमरे में देखा, अब कैमरे की स्क्रीन पर वह खुद नजर नहीं आ रहा था।
फिर अचानक कमरे में जोर से हंसी गूंजने लगी। तभी उसके सामने वही औरत प्रकट हुई, सफेद साड़ी में, बिखरे बालों के साथ। उसकी आंखों में खून टपक रहा था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और रवि की गर्दन पकड़ ली। रवि जोर से चीखा, लेकिन उसकी चीख हवेली से बाहर नहीं आई। अगली सुबह गांव के कुछ लोग हवेली के पास गए। दरवाजा खुद ब खुद खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। रवि का कैमरा जमीन पर पड़ा था। गांव वालों ने रिकॉर्डिंग चलाई और जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। रिकॉर्डिंग में रवि खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा बदलाव आ गया था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और वह धीरे धीरे हंस रहा था, जैसे अब वह इंसान नहीं, कुछ और बन चुका हो। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही कैमरा खुद ब खुद जल उठा। असली रहस्य क्या था? गांव वालों का कहना है कि ठाकुर हवेली में एक महिला और उसकी बेटी को सालों पहले जिंदा जला दिया गया था। उनकी आत्माएं अब भी इस हवेली में भटकती हैं और जो भी वहां जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। रवि का क्या हुआ, किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आप रात में ठाकुर हवेली जाएं और आईने में खुद को देखें, शायद आपको रवि वहीं खड़ा दिख जाए। आपका इंतजार करते हुए क्या आप इस हवेली में जाना चाहेंगे?